देखो क्वेश्चन में कह रहा है एक खिलौना जिसका त्रिज्या है कितना, तो 3.5 सेंटीमीटर। कितना है खिलौने का त्रिज्या? 3 हाँ, वाले एक शंकु के आकार का है। मतलब एक खिलौना है, क्या है? एक खिलौना है हमारे पास जो शंकु के आकार में है। किसके आकार में है? शंकु। और शंकु तो आप लोग जानते हैं इसको कहते हैं, कोई दिक्कत? कौन को? समझ में आ गई बात? कह रहा है कि इसकी त्रिज्या कितनी है, तो इसमें हम लोग को बता रहे हैं इसकी त्रिज्या कितनी है, तो 3.5 है, मतलब 3.5 सेंटीमीटर। कोई परेशानी? आगे और सवाल में क्या कह रहा है? सवाल में और आगे कह रहा है जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। क्या है? उसी के ऊपर, सेम त्रिज्या वाले एक अर्धगोले के ऊपर। किसके ऊपर? एक अर्धगोले के ऊपर अध्यारोपित है। मतलब ये एक खिलौना है, समझ गए? इस टाइप से खिलौना है, जितनी त्रिज्या इसकी शंकु की है उतनी ही त्रिज्या किसके? अर्धगोले की भी। कोई दिक्कत? जितनी इसकी त्रिज्या उतनी ही इसकी त्रिज्या। अब बता रहा है इसकी हाइट के बारे में। क्या बता रहा है? इसकी हाइट के बारे में। इसकी ऊंचाई के बारे में कितना लिखा है? खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई है 15। खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई का मतलब यहां से लेकर यहां तक कितना दिया हुआ है? 15.5। कोई परेशानी? ठीक। अब सबसे पहले अगर देखिएगा तो इसमें हम लोगों से क्या कहा है? हम लोगों से कहा है इसका खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अगर देखोगे क्वेश्चन में तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम लोगों को सबसे पहले तो इसकी अपनी हाइट निकालनी पड़ेगी। किसकी? शंकु की अपनी हाइट निकालनी पड़ेगी। और शंकु की हाइट अगर देखेंगे तो यहाँ तक है ना शंकु की हाइट। शंकु की हाइट तो यहीं तक है। ये तो नीचे अर्धगोले की हाइट है ना। वैसे में अब हम लोग को क्या करना पड़ेगा? तो जो त्रिज्या हमारी इधर से इधर गई है, सेम वही त्रिज्या तो इधर भी जाएगी। अभी बताया था ना कि अर्धगोले की भी त्रिज्या उतनी है जितनी, समझ में आया था तुमको? नहीं समझी? नींद में हो का जी? जितनी अर्धगोले की त्रिज्या है उतनी ही शंकु की भी त्रिज्या है। मतलब शंकु की त्रिज्या अगर इतनी है तो अर्धगोले की भी त्रिज्या कितनी होगी? उतनी ही। कोई परेशानी है यहाँ पे? चलिए अब अगर काम पे ध्यान देंगे तो यहां से लेकर यहां तक की लंबाई कितनी है? 3 पॉइंट। कोई परेशानी? यहां से यहां तक 3.5 है और हमको निकालना है यहां तक की पूरी हाइट, और पूरी हाइट यहां से यहां तक बन कितनी रही है? तो 15 पॉइंट। कोई परेशानी है? नहीं। अब हम क्या करेंगे कि पूरा जो है हमारा 15.5 में से यहां तक की जो दूरी है इतनी देर की, इसको क्या करेंगे? इतनी दूर की जो दूरी है उसको क्या करेंगे? घटा देंगे। तो अब बचा कितना हमारे पास? 12 सेंटीमीटर। कोई परेशानी? तो यहाँ देखिएगा तो h बराबर हमारे पास कितना निकल कर आ गया है? 12 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? अब चूंकि हम लोगों को निकालना होगा L। क्या निकालना होगा? L। L निकालने के लिए हम लोग को जो फॉर्मूला इस्तेमाल करना पड़ता है वो ये है कि L के लिए हम लोग कहते हैं h² और प्लस में r², और ये सब किसके अंदर है? अंडर रूट में। कोई दिक्कत? कोई परेशानी नहीं यहाँ तक? चलिए अब अगर देखेंगे तो h हमारा कितना निकल कर आया है? 12 का स्क्वायर, और r पहले ही देकर रखा है। त्रिज्या हमारी कितनी थी? हम लिख देते हैं यहाँ पे हमारी त्रिज्या कितनी है? तो 3.5। तो यहाँ पे कितना है? 3.5। और इसका क्या चीज? स्क्वायर। कोई दिक्कत? चलिए अब अगर काम पे ध्यान देते हैं इस क्वेश्चन के अंदर हम लोग, तो 12 का निकालेंगे तो कितना गया हमारा? 144। और अगर 3.5 का निकालना हो तो उसके निकालने का अपने एक तरीका हम लोग को यूज करना पड़ेगा ना। बहुत आसानी से देखोगे तो इसके निकालने का तरीका हम लोग इस तरीके से यूज करते हैं। कितना है? 3.5 और गुना करना है हमको 3.5 से ही। समझ गए? पहले 5 से गुना करो, कितना होगा? 5 25 के 5 हाथ में रहा 2 और 5 तिया 15, 15 2 17। अब इससे अगर गुना करेंगे हम लोग तो कितना होगा? 5 तिया 15 के 5 हाथ में रहा 1 और 3 तिया 9 1 10। कोई दिक्कत है? तो यहाँ पे आ गया हमारा 5, यहाँ आ गया कितना? 2, और ये वाला 1 इसमें लगा दिया तो यहाँ भी कितना हो गया हमारा? 2, और ये आ गया क्या चीज? कोई दिक्कत है? अब एक चीज हम लोग को देखना है कि पॉइंट के बाद यहाँ कितना नंबर है? पहले वाले में 1, दूसरे में पॉइंट के बाद कितना है? मतलब दोनों पॉइंट का मिला के देखा है ऊपर और नीचे का, तो कितना नंबर होता है? तो जितना नंबर ऐसे में होगा, जब भी इस टाइप का कोई नंबर हो मल्टीप्लाई में, तो याद रखिएगा पॉइंट के बाद जो भी नंबर हो उसको ऐड कर लीजिएगा ऐसे में, और जितना नंबर आएगा उतने नंबर के बाद क्या कीजिएगा? पॉइंट लगा दीजिए। कोई दिक्कत? तो यहाँ पे हमारा कितना निकल कर आया है? तो यहाँ निकल कर आया है 12.25। कोई परेशानी है? नहीं। ये सब किसके अंदर है? रूट में। अब अगर इसको ऐड करते हैं तो कितना हो जाता है हमारा? 144 है ना।
कितना है हमारा यहाँ पे 144। तो ये तो अपनी जगह रह गया 25। हाँ, यहाँ कितना आया हमारा 6, यहाँ कितना आया हमारा 5 और यहाँ कितना आया हमारा 1। सबको अगर ऐड करते हैं तो हमारा यहाँ पे कितना आ गया है 156.25। अब अगर गौर से देखते हो तो ये पूरा पूरा अगर हम पॉइंट हटा देते हैं तो 15,625 है। कितना है 15,600। ये किसका स्क्वायर बनता है? तो अगर सही से ध्यान दोगे या याद हो तुम लोगों को तो ये स्क्वायर बनता है 125 का। किसका बनता है? हम इसको एक काम करेंगे कि इस तरीके से लिख देंगे 125 गुने में 125, तो खुद ब खुद हमारा ये नंबर निकल कर आ जाएगा। ठीक है, जब इसको हम गुने में डाल रहे हैं तो नीचे देखेंगे 1 डालेंगे, 1 के बाद हमारे यहाँ पे कितना, यहीं पे कर देते हैं पॉइंट के बाद, किसी के नीचे कुछ नहीं तो 1 डालें। पॉइंट के बाद कितना नंबर है? 2 नंबर है ना, तो क्या करेंगे हम यहाँ पे 2 0 डाल देंगे। तो वही काम यहाँ भी कर देते हैं 2 0। कोई दिक्कत है यहाँ तक? यहाँ तक सबको बात समझ में आ गई अच्छे से? 2 0 डल गया। अब अगर यहाँ पे इसको सही करते हैं, रुकिए, जब इसको हम 2 हिस्से में बांटे हैं 15,625 को, तो 100 को भी क्या करेंगे 2 हिस्से में बांट देते हैं। तो 100 को 2 हिस्से में बांटे तो 10 गुने, कोई दिक्कत है यहाँ तक? 100 भी क्या हुआ 2 हिस्से में बट गया अपना। अब अगर देखिएगा तो रूट के अंदर से हम 1 निकालेंगे। कितना निकालेंगे? सिर्फ 1 वाला। 1 तो रूट का रूल क्या है कि 1 बाहर निकल जाता है। अब जो बाहर निकला हमारा कितना निकल कर आया है 125 और कितना निकल कर आया है 10। इन दोनों को अगर काटते हैं तो बहुत आसान तरीका है, आप इसमें देख लीजिएगा। ये 1 0 कटा तो यहाँ क्या लग जाएगा पॉइंट, तो यहाँ पे कितना है हमारा 12.5। अगर देखा जाए निकल कर आया है 12.5। एल बराबर कितना निकल कर आया 12.5। अब अगर काम पे ध्यान दिया जाए तो इस वो कहाँ टेस्टर उल्टे गंदे हो गया। ये किसका बैग है जी? पहले से बहुत साफ था। अब हम लोगों से कहा क्या था? तो खिलौने का पूरा पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है ना। तो मतलब है कि हमको यहाँ दोनों जगह से नंबर निकालना, सॉरी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो दोनों जगह से हमको चाहिए किसका? एक हमको अर्धगोले का भी चाहिए और एक हमको चाहिए काय का? शंकु का। दोनों का अगर निकाल लेते हैं तो एक का हमारे पास कितना आ गया 2 पाई r स्क्वायर। दूसरे का अगर देखेंगे तो दूसरे का क्या है हमारे पास पाई r और l। क्वेश्चन में देखा जाए तो हमारे पास दोनों है, l भी है हमारे पास और पाई का मान तो पहले से ही है, कोई दिक्कत तो नहीं है इसके अंदर। चलिए अब इन दोनों को अगर ऐड किया जाए तो बहुत आसान तरीका है कि कॉमन लेने वाला काम करेंगे। पाई यहाँ भी और पाई यहाँ भी है ना जी, तो मतलब है कि पाई को हम बाहर निकाल देंगे। हाँ, कोई परेशानी? आर के बारे में अगर देखेंगे तो आर कितना है हमारे पास 2 यहाँ है, स्क्वायर होने का मतलब 2 यहाँ है और 1, बात समझिए, निकालनी है। अब अगर देखेंगे तो ये 2 1 ही है और एल भी कितना है 1 है। अब ब्रैकेट के अंदर अगर काम पे ध्यान दे तो हमारा इधर से 1 ही आ रहा था और इधर का 2 भी बचा हुआ है, तो यहाँ हम लिख देंगे 2 और इसमें से 1 आर निकाल के यहाँ पे रखे थे ना, क्योंकि 1 इससे लिए थे और 1 इधर से, तो यहाँ पे हम 1 आर लगा देंगे। कोई परेशानी? बीच में प्लस है तो यहाँ प्लस और इधर बच गया था क्या हमारा एल, तो यहाँ पे एल। अब अगर इस फॉर्मूले पे इसको बैठाते हैं सब नंबर को तो हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा। कोई दिक्कत? सबसे पहले देखेंगे तो पाई का मान कितना होता है हमारा 22/7। आर का मान हमको कितना दिया इसके अंदर? कोई दिक्कत? अंदर भी सेम वही काम करेंगे हम लोग। और एल का मान कितना निकल कर आया था हमारा 12.5। अब यहाँ देखो नीचे कुछ नहीं है तो कितना आएगा, ये वाला अगर हम पॉइंट काट दें तो यहाँ कितना आ गया 0। 7 से अगर 35 को काटे तो कितने बार में आया 5 बार में। 5 से अगर ये वाले 10 को काट दिया तो कितने बार में आया 2 से अगर ये वाले 22 को काट दिया तो कितने बार में आ गया 11 बार में। कोई दिक्कत है? सब खुद ब खुद काटा जा रहा है। चलिए अब यहाँ पे हमारे पास नंबर कितना निकल कर आ गया है तो 11। अंदर कितना, इन दोनों को अगर हम ये हमारा इसका नंबर है ना जी, इसको बेहतर रहेगा कि हम लोग ब्रैकेट में ही डाल दें। इन दोनों को आपस में गुणा करें तो कितना आ गया हमारा 7 और यहाँ कितना हमारा 5। अब अगर अंदर वाले नंबर को इन दोनों को ऐड कर दे तो कितना हो गया हमारा, हाँ 12 में 7 जोड़ रहे हैं तो हमारा यहाँ पे कितना आ गया 19.5। अब इसको इससे गुना कीजिए, क्या कीजिए, इसको इससे गुना कर दीजिए। तो गुना करने पे हमारा नंबर निकल कर आता है 214.5। कोई परेशानी? ये फाइनली हमारा क्या निकल कर आ गया आंसर।